हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कामत मैथमेटिक्स लैब। आज हम आगे का पार्ट करने वाले हैं। मैंने टेबल के सारे रेशोज़ आपको बता दिए थे कि साइन 30, 60, 90, 45 की सबकी वैल्यू बता दी थी, उसी ट्रिक से बता दी थी मैंने। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, मैंने साइड में जो हम क्वेश्चन करेंगे 8.2 का पहला क्वेश्चन, जिसके 5 पार्ट है, आज हम 5 पार्ट करेंगे। उसके साइड में मैंने सबकी वैल्यू भी लिख दी ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े। ठीक है, तो आइए वो करते हैं जल्दी से। अब हम करने जा रहे हैं 8.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें 5 इवैल्यूएट द फॉलोइंग, हमें इन सबको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब होता है आपको उन सबको सॉल्व करके तुम्हारा आंसर एक में आना चाहिए, मतलब एक ही डिजिट में आना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा में नहीं। सिंप्लीफाई का मतलब होता है उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करो। इवैल्यूएट का मतलब होता है जितना एक डिजिट में ला सकते हो उतना एक डिजिट में लाओ। तो पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है। ठीक है, देखते हैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे तो देखते हैं क्या करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। ठीक है, अब हमें पहले पता होना चाहिए साइन 60 की वैल्यू। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो इसकी जगह √3 लिखते हैं। बीच में इनके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 लिख दिया हमने। बीच में क्या है, प्लस का साइन है तो हमने प्लस लिख दिया यहाँ पे। साइन 30 क्या होता है, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ठीक है, 1/2, तो हमने 1/2 लिख दिया। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। आपको पता है जो साइन 60 होगा वो cos 30 होगा, जो cos 30 होगा वो साइन 60 होगा, उल्टा होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है उल्टा होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, ये मैंने आपके हेल्प के लिए लिख दिया ताकि आप आराम से, आपको प्रॉब्लम ना हो, आराम से कर पाओ। तो इसके हिसाब से मैंने इसमें पुट कर दिया साइन 60 की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई बाय cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस के साइन लगा के साइन 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब ये √2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पता है जब सेम रूट वाले आपस में होते हैं तो रूट आपस में कट के वही नंबर आ जाता है, तो वही नंबर आ गया। 2 × 2 4 हो गया। 1 × 1 इसको इससे मल्टीप्लाई किया हुआ 1, तो 1/4 आ गया। ठीक है, नीचे 2 से 2 मल्टीप्लाई 1/4 आ गया। अब बेस हमारा सेम है, जब बेस सेम होता है हमारा तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बेस को एक बार लिख देंगे। ठीक है, इधर क्या है 3+1 बेस को एक बार लिख दिया 4। ठीक है, ऊपर जो है उनको प्लस कर देंगे 3+1 क्या होता है 4, और नीचे क्या है 4 से 4 कट के आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो आप इसे एक अच्छी तरीके से नोट भी कर सकते हो, साथ साथ देखो भी और साथ साथ नोट करो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। पहले आपको इन सब की वैल्यू लिख लेनी है। पहले tan स्क्वायर 45 की नहीं, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 है तो मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई। अब देखो tan स्क्वायर है तो tan 45 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद है cos स्क्वायर 30, पहले cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। अब बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, तो 1/2 और उसका स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, ध्यान देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा इसका। ये इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 आ जाएगा, और स्क्वायर का 2 का स्क्वायर 4 होता है तो ये आ जाएगा। पहले इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, फिर इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, हमने ये लिख लिया। अब इन दोनों का क्या है, बेस सेम है तो बेस एक साइड रखेंगे और आपस में जो माइनस हो रहा है माइनस कर देंगे, 3 - 1। ठीक है, 3 - 1। अब ध्यान से देखो, पहले 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/4 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमारा बेस सेम नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा। क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो 4 को नीचे बेस सेम करने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 4 मल्टीप्लाई हुआ, +2 था और नीचे सबके नीचे 4 आ गया। बेस सेम करने के लिए हमने किया था, बेस सेम हो गया। अब ये देखो 2 4 + 8 +2 बाय में 4, ये पूरा हो गया।
8 को 2 से प्लस करेंगे तो 10/4, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5/2। ये हमारा हो गया आंसर। सेकंड का आंसर हमारा आराम से आ गया। ठीक है, ये आराम से इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मैंने साइड में ये आराम से लिख रखा है, ये लिख रखा है तभी हो पा रहा है। ठीक है, अगर आपने ऐसे आप पहले आपको पता होगा, आप टेबल बना लोगे और आप बस यहाँ पे वो लिख लोगे कि इसकी वैल्यू है, उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो आपको आराम से बार बार आपको टेबल नहीं देखनी पड़ेगी, बस एक बार लिख लो, उसके बाद सॉल्व करो। लिखने के बाद देखो कि बस मुझे काम क्या, मुझे पुट करना, उसके बाद तो बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स लगानी है। ठीक है, आइए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos 45 बाय में sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, आपने क्वेश्चन लिख लिया, आप सॉल्व करते हैं। पहले आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, cos 45 की तो वो क्या होती है 1/√2। ठीक है, उसके बाद sec 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो क्या होती है 2/√3। उसके बाद cosec 30 की 2। ठीक है, ये वैल्यू पता चली। अब आपका काम क्या, आपका काम बस इतना होना चाहिए अब कि इन सबको पुट करना। cos 45 की वैल्यू 1/2 लिख दिया, बाय में इसकी cosec 30 की वैल्यू 2/√3 लिख दिया, बीच में प्लस प्लस, और cosec 30 की वैल्यू 2 लिख दिया हमने। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब ध्यान देखो, ऊपर वाले को मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही रहने दूँगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे क्या होगा 1 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो √3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 हो जाएगा। इसके नीचे 1 है तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, और √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3, तो सबके नीचे √3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ये ऊपर जाके सबसे ऊपर आ जाता है, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो नीचे आ जाता है। देखो कैसे, ये 4th पे था, ठीक है, तो ये किस पे चला गया, फर्स्ट पे चला गया। ये 3rd पे था तो ये 2nd पे चला जाएगा। ठीक है, ध्यान देखो, ये ऊपर आके फ्लिप हो गया, नीचे वाला ऊपर आ गया और ऊपर वाला नीचे आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में ये एक रूल होता है कि हम मल्टीप्लाई में भेज सकते हैं, उसको भेजा तो ये मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है, ये वाला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये एक बोलता है अगर a/b डिवाइड हो रहा है c/d से, तो जब मैं इसको चेंज करूँगा मल्टीप्लाई में तो a/b मल्टीप्लाई बाय d/c हो जाएगा। जो ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा, जो ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे हुआ है, उल्टा हो गया बस उसका, √3 नीचे था तो वो ऊपर हुआ, और जो ये ऊपर था वो नीचे हो गया। कुछ नहीं करना, 1 √3 से मल्टीप्लाई आ रहा है √3। अब इन सबको ऐसे लिख दो एज इट इज़, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बाद में करेंगे। अब अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर दो, √2 को 2 से किया तो 2√2, बीच में प्लस प्लस, उसके बाद 2√3 को √2 से करूँगा, ध्यान देखना, √2 तो √2 आ जाएगा, और रूट वाले नंबर से रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो √3 और √2, तो 3 2 6 तो √6 आ जाएगा हमारा आंसर, और √3 तो ऊपर था ही। ठीक है, अब ध्यान देखो, यहाँ पे आएगा 9th क्लास का कॉन्सेप्ट। ऑफ कोर्स 10th में 9th तो पास करके ही आए होगे, तो रैशनलाइजिंग तो पता होगा। रैशनलाइजिंग क्या करता है, नीचे जो नंबर है या जो भी चीज़ है, जो भी रूट है, उसका उल्टा साइन करके उससे मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। मतलब अगर यहाँ पे प्लस है, पहली बात रैशनलाइज क्यों करते हैं, क्योंकि हम रूट उसमें नहीं छोड़ सकते, डिवाइड में नहीं छोड़ सकते। 1/, अगर √2 है तो इसको रैशनलाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि √2 हम छोड़ नहीं सकते नीचे, वरना घर पे पुलिस आ जाती है। ठीक है, तो प्लस है तो कुछ नहीं करना, रैशनलाइजेशन क्या आता है कि इसी को मुझसे मल्टीप्लाई कर दो, बस बीच में साइन चेंज कर दो। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा दो, तो मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पे, ईजी। अब कुछ नहीं करना, अब √3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, देखो ऐसे छोड़ दो, बाई में ध्यान देखना कितना इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे √2 प्लस में है, यहाँ पे √6 प्लस में है, यहाँ पे √6 माइनस में है। एक फॉर्मूला लग रहा कि a प्लस बी एक बार प्लस में है और a - b एक बार माइनस में है, तो फार्मूला क्या बनता है a² - b²। तो ऐसे का ये a है, ये b है। अगर मैं क्लैरिफाई करके बताऊं तो ये जो है मेरा a है, ये b है, ये a है, ये b है, ये प्लस बन रहा है, ये माइनस बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इसी को सॉल्व करूँ तो क्या बनेगा, a² - b²। a क्या है इसमें, √2 का, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस फार्मूले का होता है माइनस। अब b क्या है यहाँ पे 2√6, उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर चढ़ा दिया। ठीक है,
अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, ये √3 इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 तो 2 रहेगा, 3 इससे होगा मल्टीप्लाई 2 से, तो √6 हो जाएगा। 3 2 से 6 तो रूट में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 माइनस का माइनस, ये इससे होगा 2 तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 रूट्स वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा नहीं। अब देखो √2 √6, 6 3 18, तो रूट में 18 आ गया। बाय में ध्यान देखो, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे आ गया 4, और इस स्क्वायर से मेरा रूट, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 4, और इससे ये कट जाएगा तो 6 अब मेरे पास आ गया। ठीक है, इसको एज इट इज़ लिख दिया मैंने। ठीक है, एज इट इज़ लिखने के बाद मैंने कुछ नहीं किया। अब देखो 4 2 ज़ा 8 हो गया, माइनस 4 × 6 24 हो गया। ठीक है, साथ साथ लिखते भी जाइए और समझते भी जाइए। ठीक है, पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। आप लिखोगे भी और समझोगे भी तो आराम से आएगा आपको समझ में। अब यहाँ पे 2 √6 था, माइनस, अब देखो √18 को मैंने क्या लिख सकता हूँ, 2 3 × 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 लिख सकता हूँ। अब आपको पता है जब रूट में जोड़े हो, जोड़े मतलब कोई चीज़ 2 बार हो तो वो बाहर निकल के सिंगल बार लिखी जा सकती है। तो यहाँ पे देखो 2 √6 में तो कुछ बाहर निकलेगा -2, 18 में से क्या बाहर निकलेगा, ये जो 3 है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और 8 में से 24 गया तो माइनस का 16 बचा। ठीक है, ये सेम स्टेप यहाँ पे है। 2 √6 को कुछ नहीं करेंगे, बीच में माइनस है। अब ध्यान से देखो, ये यहाँ पे ये 3 पेयर में था, ये बाहर आ गया मल्टीप्लाई में। अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर क्या बच गया 2, तो √2 बच जाएगा अंदर। बाय में रूट माइनस 16। ठीक है, अब 2 3 ज़ा 6, ये तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस 6 √2 क्यों जाएगा, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 और √2 -16। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने। जैसे 2 कॉमन लिया, इसमें से 2 कॉमन लिया, ये बच गया मेरा। इसमें से 2 कॉमन लिया, 3 बच गया मेरा, और √2 बच गया। ठीक है, आप इसे, ये किसी और पार्ट का है, इसे ना समझे फिलहाल। ठीक है, अब ध्यान सुनो, क्या ये इससे कट जाएगा। ठीक है, √2 मैंने कॉमन क्यों लिया, ताकि नीचे वाला मेरा सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये 1 पे आता है, ये 8 पे आता है। तो ध्यान सुनो, ये जो माइनस है, एक बात याद रखना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर कभी माइनस में नहीं रह सकता। अगर ये ऐसे है तो ये जो डिनोमिनेटर का जो माइनस है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और वो ऐसे बन जाता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई भी माइनस नहीं होता, वो हमेशा न्यूमरेटर में चला जाता है। तो ये जो माइनस है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर फ्लिप कर जाएगा। तो ये ऊपर फ्लिप कर गया। ठीक है, अब ये प्लस का हो गया। अब ध्यान सुनो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का √6, माइनस माइनस तो प्लस का √3/√2/8। ठीक है, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो क्योंकि हमेशा माइनस पीछे रहता है, तो प्लस वाले को आगे लिख दिया, माइनस वाले को पीछे लिख दिया, और बाय में 8। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर आंसर हो गया इसका। ठीक है, आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं कैसे कैसे मैंने किया है। आई नो थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, फिर भी आप आराम से देख सकते हैं। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि क्या किया है। ठीक है, अब देखते जाइए क्या किया मैंने। देखिए लास्ट में हमारा आंसर ये आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 या 3 नंबर में ये आते ही आते हैं, आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। एक जो आपका 8.3 जो आगे करवाएंगे प्रूविंग क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वो और एक ये तो आते ही आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तो। हमारे आगे आ रखा है 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 डिवाइड बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, और इसके लिए आपको टेबल की बहुत अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास टेबल होगा तो आप इसे आराम से कर लोगे। अगर टेबल नहीं होगा तो पहले आपको वैल्यू पता लगानी है, फिर पुट करनी है, पुट करने के बाद उसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करने के बाद उसको और भी कई स्टेप है जो जिस पे ध्यान देना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पहले तो आपकी हेल्प के लिए मैंने हेल्प बॉक्स में ये जो सारे, ये आपका हेल्प बॉक्स, मैंने हेल्प बॉक्स में सब कुछ लिख दिया है कि किसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखते चलते हैं। sin 30 की वैल्यू 1/2 पुट कर दी,
प्लस, बीच में प्लस था, बीच में प्लस लगा दिया। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस, बीच में माइनस लगा दिया। cos x 60 की वैल्यू 2/√3 होती है, वो कर दिया। डिवाइड बाय sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। cos x 60 1/2 प्लस cot 45 1 होता है। ठीक है, अब ध्यान देखना बच्चे क्या करते हैं, ऊपर सेम है नीचे सेम है काट देते हैं। याद रखना अगर कोई नंबर अकेला है जैसे a और a है तो ये कट सकते हैं आपस में। अगर ऊपर a प्लस b है और नीचे a है तो आप a से a को नहीं काट सकते क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ध्यान देखिए अब हम करेंगे क्या, हम बेस सेम करने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो है इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, ये इससे होगा और ये इससे होगा, ये आपस में हो जाएंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, बीच में प्लस, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, बाय में 2 माइनस 2/√3। यहाँ पे मैंने ऐसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया आपस में। ठीक है, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 और 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस बाय में 2 लिख दिया, और ये 2/√3 ऐसे ही है। अब सेम टू सेम क्या करना है, अब हमें पता है 1 + 3 कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस 2/√3 हमारे पास पहले से था, बाय में 2/√3 प्लस 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देखो, फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ध्यान देखो, अगर √3 से मल्टीप्लाई हो तो 3√3 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा। डिवाइड में ये आपस में मल्टीप्लाई होगा 2√3 हो जाएगा। सेम इधर करना है, सेम टू सेम इधर करना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, बीच में प्लस प्लस है। अब ये क्या है, √3 से मल्टीप्लाई होगा 3/3√3 हो जाएगा, और आपस में मल्टीप्लाई का 2√3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान देखो क्या होगा, इसको मैं फ्लिप कर दूंगा। मैंने क्या बताया था, जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाएगा। सेम टू सेम, मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला गया, जो नीचे था वो ऊपर आ गया और जो ऊपर था वो नीचे आ गया। इससे क्या होगा, ध्यान देखना कितना बढ़िया स्टेप है, सबसे बढ़िया स्टेप ये है। इसको इससे काट देंगे, कट जाएगा, सेम है। ठीक है, डिवाइड हो रहा है आपस में, देखा जाए तो आपस में कट जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, एक तो हमारे पास ये बचा, ये और ये बचा, तो ये दोनों डिवाइड में आ जाएंगे। 3√3 माइनस 4 बाय में 4 प्लस 3√3, ये हमारा अब आ गया। अब बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे आंसर लिख देते हैं और छोड़ देते हैं। देखो आपका आंसर यहाँ पे भी सही होगा, लेकिन जो उसके पास वो होते हैं जिससे वो उनको चेकिंग मटेरियल होता है उनके पास, जिससे वो मार्किंग स्कीम होती है उनके पास, जो उससे वो चेक करते हैं, एकदम क्लैरिफाई करके आंसर दिया होता है, एकदम इवैल्यूएट, एकदम ऐसा कुछ देखा होता है, इसके आगे तुम कुछ कर ही नहीं सकते, करोगे भी तो बहुत वो हो जाएगा, बहुत ही गंदा सा आंसर आएगा। ठीक है, और हाँ, एक दूसरी बात ये है कि यहाँ पे देखो रूट है, रूट नीचे छूटना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे रूट है, रूट को सॉल्व करने के लिए तो कुछ ना करेंगे। तो हमें पता है रूट को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रैशनलाइजेशन। बाय रैशनलाइजेशन मैं क्या करूँगा, अगर नीचे वो चीज़ रूट है प्लस में है, ऊपर जाके माइनस में, रूट वाला आगे का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस में होगा तो ऊपर जाके माइनस में, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये तो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ये a है, ये b है, a प्लस b, ये a है, ये b है, a माइनस b, इनको करूँगा तो क्या बनेगा, a² माइनस b², ये बनना चाहिए। ठीक है, तो इसी के हिसाब से a क्या है, a² माइनस b² बनता है, तो a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस बीच में फॉर्मूले का माइनस, b क्या है यहाँ पे 3√3, तो 3√3 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि पहले √3 को 4 से किया तो 3 4 ज़ा 12 और √3 आ गया। फिर इसको किससे किया, 3√3 से किया। ध्यान सुनना, 3 3 ज़ा 9 और √3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 3। उसके बाद ये हो गया, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया, माइनस प्लस माइनस, तो बीच में माइनस लगा दिया, 4 4 ज़ा 16। अब इसको इससे करूँगा, क्या हो जाएगा 12√3, बाय में 16 का 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, और इसका ये क्या हो जाएगा, ध्यान देखो, 3 का स्क्वायर 9 और इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, मैं ये एरो हटा रहा हूँ। ठीक है, समझाने के लिए था ये एरो, बस आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे 3√3 है।
ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आई होप आपको। अब ध्यान से देखो करूँगा क्या मैं, 12√3 प्लस में है, ये प्लस में है, दोनों का ये √3 दोनों के पास है, तो होगा क्या, ये आगे वाले प्लस हो जाते हैं, 12 से 12 प्लस हुआ 24√3। आप ऐसे नहीं कर सकते, अगर यहाँ पे 12√3 है और यहाँ पे मान लो 4 है, तो आप इनको आपस में प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास √3 है, इसके पास √3 नहीं है। सेम सेम वाले आपस में प्लस होते हैं माइनस होते हैं, तो ये सेम सेम वाले थे इसलिए प्लस हुआ, अगर माइनस होते तो माइनस भी आराम से हो सकते थे। ठीक है, तो इसे भी इरेज कर देता हूँ, ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। उसके बाद ध्यान से देखो, इन दोनों को प्लस किया तो क्या आया, 12 इसको, और इसको प्लस करने पे क्या आया, 12 और 24√3 आया। 9 3 ज़ा 27, माइनस का 27 और माइनस का 16 पहले से था। अब ध्यान सुनो, 16 का 16 हो जाएगा, उसको कुछ नहीं छेड़ेंगे हम, 9 3 ज़ा 27, 27 हो गया। अब ध्यान सुनो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे अगर आप 26 में 16 को प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 43। तो सेम यहाँ पे हो गया 43, लेकिन किसका, माइनस का, मार्किंग किसकी बढ़िया, माइनस की, तो माइनस का आएगा। ठीक है, उसके बाद 24√3 ऐसे रहेगा, माइनस का 43 बाय में 16 में से 27 गया, देखो ऐसे मान लो 27 में से अगर 11 चला गया तो मेरे पास बच्चा 16 चला गया तो मेरे पास बचा 11, लेकिन किसका मार्किंग किसकी बढ़ी है, माइनस की, तो माइनस लग गया। ठीक है, अब देखो हम सबको पता है कि माइनस कभी भी नीचे नहीं रह सकता, डिनोमिनेटर में कभी नहीं रह सकता, उसको मैंने ऊपर भेज दिया। जैसे ही माइनस को मैंने ऊपर फ्लिप करके भेजा, इसने सब कुछ फ्लिप कर दिया। भाई माइनस है, माइनस होता है गुंडा, प्लस होता है सीधा साधा, कुछ नहीं बोलेगा कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये होता है गुंडा। ठीक है, ये जैसे ऊपर माइनस गया, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का। अब ध्यान देखो, पहले हम प्लस का लिखते उसके बाद माइनस का, तो 43 प्लस का तो उसको एक पहले लिख दिया, 24√3 माइनस का उसको मैंने बाद में लिख दिया बाय में 11। ये तुम्हारा आ गया प्रॉपर आंसर। ठीक है, हमारे पास आ रखा है 5th क्वेश्चन, जल्दी से 5th क्वेश्चन देखते हैं वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30। ध्यान देखो, यहाँ पे मैंने हेल्प बॉक्स बना रखा है, आप हेल्प बॉक्स की मदद ले सकते हो। ठीक है, आपको मदद हो तो आप एक बार लिख लीजिए सब कुछ पॉज करके, उसके बाद हम पुट करते रहेंगे। ठीक है, ध्यान सुनो, 5 की जगह 5 लिख दिया, cos स्क्वायर 60 की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर तो उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 का मल्टीप्लाई में था 4 कर दिया, sec स्क्वायर 30 था, sec 30 की वैल्यू 2/√3, ठीक है, उसका होल स्क्वायर कर दिया, माइनस 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाय साइन 30 की वैल्यू क्या थी 1/2 उसका होल स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू √3, तो √3/2 उसका होल स्क्वायर, और बीच में क्या था, प्लस था, तो बीच में प्लस का प्लस। ठीक है, इसको आप सही से लिख सकते हो, बीच में क्या था, प्लस था, तो प्लस का प्लस। अब ध्यान से देखते जाते हैं, 5 मल्टीप्लाई 1 5 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये यहाँ पे आ गया 4, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई में, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, रूट कट जाता है, तो ये हमारा ये भी टर्म हो गया। और 1045 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, ये 1/4 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, और √3/2 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा रूट, और 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, ध्यान सुनना, अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5/4 को ऐसे दूंगा, 4 × 4 16 हो गया, बाय √3 - 1। अब यहाँ पे सेम बेस है, तो बेस को एक बार लिखूंगा और आपस में दोनों ऊपर वाले को न्यूमरेटर को प्लस कर दूंगा, 1 + 3। ठीक है, अब ध्यान देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, इधर ये किया कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, और 1 को उधर ही रहने दिया, तो 4 3 5 3 5 × 3, बीच में प्लस है, प्लस 16 × 4, और 4 3 12 लिख दिया, और माइनस का 1 इधर ही छोड़ दिया। ठीक है, अब ध्यान देखो, 1 + 3 4/4, 4 से 4 कट गया, तो नीचे तो हमारा 1 आ गया। अब नीचे तो 1 आ गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो अब ऊपर का ही टर्म बचेगा, तो हम ये टर्म देखेंगे इस टर्म में क्या होगा। अब 5 3 15 प्लस 16 4 64। अब यहाँ पे 12, इसको मैं इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 सबसे मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा, 12, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करो 12 आ जाएगा। इतनी बात समझ में। अब ध्यान सुनो, 15 + 64 - 12/12। अब हमारा सिंपलीफाई आंसर आ रहा है, 64 को मैं 64 लिखूँगा, 15 में से 12 चला गया, बचा 3, और डिवाइड में 12। ठीक है, अब ध्यान देखो, 64 को अगर मैं 3 में 3 प्लस करूँ तो 67 हो जाएगा,
और डिवाइड बाय 12, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके अलावा कोई और आंसर होगा नहीं इसका, बस यही आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, आपको बताएं कि आपको और किस चीज़ पे डाउट है। हम डाउट क्लास भी लेंगे एक, जिसमें हम सब डाउट, जो भी कमेंट में डाउट होंगे हम उसको सॉल्व करेंगे। और ये तो करना प्लीज़ मत भूलिएगा, ये तो ज़रूर करिए, ज़रूर करिए इसको, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इतनी मेहनत से इतनी सारी वीडियो बना रही, लॉन्ग वीडियो, मुझे पता है लॉन्ग वीडियो देखना मुश्किल हो जाता है, पर क्या करें, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आधा आधा करके समझाऊंगा तो बहुत सारे पार्ट बन जाएंगे, इतने सारे पार्ट बनेंगे फिर देखने में मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, एक अनाउंसमेंट भी है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो MCQ टाइप है, वो इसी से सॉल्व होंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करना। मैं सीधा थर्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।